हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि एफएलएन के अंतर्गत कक्षा 2 के विषय हिंदी के लिए आवधिक आकलन लेना है। यानी तीसरा आवधिक आकलन लेना है सप्ताह 30 का। उसके लिए आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र होता है, वो किस प्रकार से भरना है और साथियों इस प्रपत्र में गलती ना हो इसलिए कौन कौन सी सावधानी रखना है, तो उसमें कहाँ पे किस प्रकार से साथियों सावधानी रखना है उस पर बात करने वाले हैं और किस प्रकार से भरना है। पूरा भरा हुआ कंप्लीटली संकलन प्रपत्र हम देखने वाले हैं साथियों। उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि जो हमने आवधिक आकलन सप्ताह 30 का लेना है, यानी तीसरा आवधिक आकलन लेना है, उसके संबंध में जो प्रश्न है या फिर जो शब्द है या फिर जो पठन सामग्री है, श्रुत लेखन की सामग्री, वो कहाँ से प्राप्त होगी। तो साथियों इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो जो आपकी शिक्षक संदर्शिका है विषय हिंदी की कक्षा 1 एवं 2 के लिए, उसके पेज नंबर 402 आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सप्ताह 30 का आवधिक आकलन 3, यानी उसके संबंध में दिशा निर्देश। तो आप देख सकते हैं मौखिक भाषा के संबंध में यहाँ पे दिया गया है साथियों। फिर शब्द पठन के संबंध में यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहानी पठन के संबंध में। तो कहानी पठन के संबंध में यहाँ पे कहानी दी गई है जहाँ से हमको बच्चों का आकलन करना है, और कहानी के संबंध में जो मौखिक समझ है उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न पे आप देखेंगे तो वाक्य लेखन यानी श्रुत लेखन, सुनकर बच्चों को जो 4 वाक्य लिखना है वो यहाँ पे वाक्य आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 4 प्रश्न हैं ये किस स्थिति में सही होंगे, किस स्थिति में कुछ स्तर तक सही होंगे, तो उससे संबंधित यहाँ पे 3 बिंदु देखने को मिल जाएंगे कि कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा उसका संदर्भ। फिर सही लिखे गए वाक्य की संख्या, तो किस प्रकार से वाक्य की संख्या हम गिन सकते हैं, और पूर्ण विराम का उपयोग और उसके संबंध में दिया गया है। तो इसी प्रकार साथियों अंतिम देखेंगे आप तो चित्र लेखन। इस प्रकार साथियों आपको बच्चों की जो वर्कशीट है उसमें आपको पहले 4 वाक्य लिखने के लिए जगह मिलेगी, यानी जो आवधिक आकलन तीसरा है उसके लिए जो आकलन लेना है वहाँ पे आपको श्रुत लेखन के संबंध में आपको 4 वाक्य लिखने की वहाँ पे जगह मिल जाएगी। इन 4 वाक्यों को हमको लिखना है, इनकी जगह मिल जाएगी। उसके नीचे इस प्रकार का चित्र बना हुआ मिलेगा और इस चित्र से रिलेटेड 2 वाक्य लिखना है, यानी इसके पास में इस प्रकार से लाइन खींची हुई मिल जाएगी, वहाँ पर 2 वाक्य लिखना है, बच्चों के द्वारा लिखना है। इस प्रकार साथियों आपको यह आकलन कंप्लीट हो जाएगा। और आकलन कंप्लीट होने के बाद में जो हम शीट भरते हैं उस शीट को किस प्रकार से भरना है साथियों उस पर हम बात कर लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये सप्ताह 30 की जो रिक्त ट्रैकर शीट है आप देख सकते हो, यानी संकलन प्रपत्र है हिंदी विषय का कक्षा 2 का। तो साथियों इसकी जानकारी किस प्रकार से फिल करनी है उसको हम देख लेते हैं साथियों। तो साथियों ये भरी हुई शीट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और कहीं पे भी किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं रहे। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं साथियों। वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट प्राप्त होते रहते हैं साथियों। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं एजुकेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए, साथ ही गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों अब हम देख लेते हैं इस प्रपत्र को। तो ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और स्कूल का डाइस कोड, ये सामान्य सी जानकारी भर लेंगे साथियों। फिर बच्चे का नाम, तो यहाँ पे बच्चे के हमने नाम लिख दिए। फिर प्रवेश पंजी क्रमांक यानी स्कॉलर क्रमांक यहाँ पे आ जाएंगे। फिर माता अब्लिक पिता का नाम, तो ये माता और पिता के नाम यहाँ पे लिख दिए। इस प्रकार साथियों आप लिख देंगे। और साथियों इस संकलन प्रपत्र भरने के संबंध में यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण निर्देश भी देखने को मिल जाएगा, जो आप पढ़ेंगे तो कुछ जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। और बाकी साथियों हम इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको निर्देश के अनुसार यानी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए संपूर्ण निर्देशों के अनुसार किस प्रकार से सावधानी रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है और इसको फिल करना है ताकि हमारा जो ये ट्रैकर प्रपत्र है गलत ना हो पाए। तो साथियों हमने अवधारणा को बड़ा कर लिया है ताकि जो अवधारणा है उन पे हमको बात करना ताकि स्पष्ट रूप से अवधारणाएं स्पष्ट हो सके और जानकारी समझ सके। तो साथियों आप देख सकते हो पहली जो मौखिक भाषा विकास की अवधारणा है उसमें मेरा परिचय, नहीं बच्चे अपना परिचय देंगे। तो साथियों आप देख सकते हो कि कुछ नहीं बोला तो पहले कॉलम में राइट का निशान, फिर परिचय दिया किंतु शब्दों में दिया यानी वाक्य नहीं बोल पाए दूसरे में निशान हो जाएगा। और इसी प्रकार साथियों पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया तो तीसरे में निशान। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जिन बच्चों ने पूरे वाक्य में दिया उनको इस कॉलम में निशान लगा दिया, जिन्होंने शब्दों में दिया उनको इस कॉलम में। और इस प्रकार से कक्षा 2 का प्रपत्र है तो कुछ नहीं बोलने वाले बच्चे तो कोई रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सावधानी भी है साथियों एक कि ऐसे बच्चे तो होंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनको 2 साल हो गए तो बच्चा कुछ तो बोलेगा। इस प्रकार से साथियों यह पहला मौखिक भाषा का यानी मेरा परिचय कॉलम कंप्लीट हो गया। वर्ण एवं शब्द पठन की बात करें तो साथियों कहाँ से पढ़ना है आपको अभी बताया कि शिक्षक संदर्शिका में आप देख लेंगे। अब साथियों
पढ़ने की बात करें तो सही पढ़े गए वर्ण तो कुल यहाँ पे 39 दिख रहे हैं। तो 39 जो वर्ण रहेंगे उनमें से पढ़ना है साथियों। तो आप इसमें देखेंगे तो 39 वर्ण नहीं मिलेंगे, यानी कक्षा 2 का जो आकलन लेना वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये 39 जो वर्ण है साथियों कक्षा 1 के लिए जो हमने वर्ण के संदर्भ में वहाँ पे आपको अवधारणा देखने को मिलेगी, वहीं से आप देख सकते हैं। क्योंकि कक्षा 1 के आवधिक आकलन 3 में यह वर्णों की संख्या 39 दी है, इस कारण दोबारा कक्षा दूसरे में ये वर्ण लिखे हुए नहीं दिए गए, तो वहाँ से वो वर्ण पूछ लेंगे। तो आप देख सकते हो जिन बच्चों से आपने वर्ण पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सही पढ़े गए वर्ण तो कुल 39 वर्ण है। तो पहले बच्चे ने 39 ही पढ़े, दूसरे ने 35 पढ़े, तीसरे ने 19 पढ़े, अगले ने 34। इस प्रकार से बच्चा जितने वर्ण सही पढ़ेगा उसकी संख्या हम यहाँ पे क्रम बाय क्रम लिख देंगे। फिर सही पढ़े गए शब्द, अब शब्द है तो शब्द साथियों हमने देखा कि वहाँ पे 10 शब्द दिए गए। पहले बच्चे ने 5 शब्द सही पढ़े, दूसरे ने 2, तीसरे ने 1, चौथे ने 5 और पांचवें ने 9। इस प्रकार से इनकी संख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब कुल शब्द यानी कहानी पठन की बात करें तो कहानी पठन हमने कहानी देखी, उसमें 41 शब्द दिए, टोटल शब्दों को जोड़ा जाएगा तो 41 शब्द निकलेंगे। और अब देख सकते हो कि कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई, यानी जो बच्चा है उसको जब कहानी पढ़ाई तो बच्चा पढ़ता है, कुछ शब्द पढ़ता है कुछ नहीं पढ़ता है, तो बच्चे के द्वारा जो कोशिश की जितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया उन शब्दों की संख्या यहाँ पे लिखना है। तो पहले बच्चे के द्वारा 36 शब्द पढ़े गए लेकिन सही केवल 31 थे। इस प्रकार दूसरे के द्वारा 30 पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन सही 22 थे। अगले ने 21 पढ़ने की कोशिश की, इस प्रकार से 10 सही पढ़े। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जिन शब्दों पर पढ़ने का प्रयास किया गया, जिन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की गई उनकी संख्या, और यहाँ पे जो सही पढ़े गए उनकी संख्या आ जाएगी हर बच्चे की। इसी क्रम में साथियों कहानी पढ़कर समझना, यानी वो कहानी जो 41 शब्दों की थी, यानी इसके पूर्व जो कहानी थी उसको पढ़ लिया और बच्चे ने समझा कि नहीं उसकी समझ के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है। तो पूछे गए प्रश्न की संख्या, तो वहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं साथियों। तो उन 3 प्रश्न यानी बच्चों से पूछना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हर कॉलम में 3 3 3 लिखा। ये इसलिए लिखा है यानी बच्चे दूसरी का बच्चा है और ये लास्ट आकलन है, अंतिम आकलन है, तीसरा आकलन है जिसमें हमें पूरा पूछना ही है। इसलिए साथियों हमने यहाँ पे हर बच्चे से 3 प्रश्न पूछे ताकि बच्चा पहले का जवाब ना दे पाए, दूसरे का दे दे, दूसरे का नहीं, तीसरे का, यानी कम से कम उससे तीनों प्रश्न पूछेंगे तो किसी न किसी प्रश्न का यदि वो सही जवाब दे पाता है तो उसकी संख्या आगे आएगी। तो देखो 3 प्रश्नों में से सही जवाब दिए गए जो संख्या है वो आगे लिखना है। तो पहले बच्चे के द्वारा 3 पूछे और उस बच्चे ने 3 में से तीनों के आंसर दिए। दूसरे बच्चे से 3 पूछे, उसने 2 का आंसर सही दिया। फिर तीसरे से 3 पूछे, उसने 1 का आंसर सही दिया। इस प्रकार से बच्चों से तीनों प्रश्न पूछना है और जो सही जवाब दिए गए हैं उनके उत्तरों की संख्या हमको सामने अंकित करना है, यानी सही जवाब दी गई संख्या हमको यहाँ पे नोट करना है साथियों। इसी क्रम में देखेंगे तो वाक्य लेखन यानी सूत्र लेखन की बात करें, जिस पे हमने बात की है कि उस पर 4 वाक्य लिखना है। और कहाँ से लिखना है? शिक्षक संदर्शिका से लिखना है। उन 4 वाक्यों को यानी सुनकर बच्चे लिखेंगे। तो जब शिक्षक के द्वारा बोला जाएगा और बच्चे लिखेंगे तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं लिखा इस कॉलम में, आप देख सकते हो सभी में हमने डैश डैश कर दिया है। तो साथियों कक्षा 2 का बच्चा है, कुछ नहीं लिखने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसा तो कोई बच्चा रहेगा ही नहीं जो कुछ नहीं लिखा गया, तो इसमें हमने डैश डैश कर दिया है। यानी साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण सावधानी है, यानी ये जो चीज़ बता रहे हैं साथियों ये इसके साथ में सावधानी है और इन सावधानियों को रखना उसी प्रकार से हमें करना है, क्योंकि हमारा बच्चा कुछ तो लिख पाता है, कोशिश तो कर पाता है साथियों। तो इसलिए अगले कॉलम की हम बात करें तो सही लिखे गए वाक्य की कुल संख्या, तो वाक्य की कुल संख्या 4 है साथियों। 4 में से बच्चों के द्वारा सही कितने लिखे गए? तो पहले के द्वारा 3, अगले के द्वारा 3, फिर अगले के द्वारा 2। इस प्रकार साथियों आप लिख सकते हो यहाँ पे जिनके द्वारा 4 सही लिखे जाए 4 लिख देंगे। फिर अगले ही कॉलम में आप देखेंगे वाक्य लेखन के सूत्र लेखन के में तो पूर्ण विराम का उपयोग किया कि नहीं। तो 4 वाक्य है तो 4 में अंत में पूर्ण विराम आएगा। तो इस प्रकार 4 वाक्य में 4 पूर्ण विराम आते हैं। तो पहले के द्वारा 4 पूर्ण विराम यानी 4 लाइन में पूर्ण विराम लगाया गया, दूसरे के द्वारा 3 लाइन में लगाया गया और अगला बच्चा है जिसके 1 ही लगाया गया। इस प्रकार साथियों पहले हमको सही लिखे गए जो वाक्य की संख्या वो लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे जो पूर्ण विराम की संख्या वो लिखना है। इसी क्रम में आप साथियों देखेंगे तो चित्र देखकर लिखना यहाँ पे दिया गया और चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना है। तो साथियों चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हो कि कुछ नहीं लिखा। तो साथियों ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने कुछ नहीं लिखा, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कोई संख्या नोट नहीं की। और फिर कोशिश किया, कोशिश करने के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हर बच्चे के द्वारा पूरे वाक्य
के बारे में सही लिखा इस प्रकार से है। तो पहले बच्चे के द्वारा 2 वाक्य सही लिखे गए, अगले बच्चे के द्वारा 1 वाक्य सही लिखा यानी चित्र से जुड़ा हुआ लिखा, अगले के बच्चे के द्वारा 1 लिखा। इस प्रकार साथियों हर बच्चे के द्वारा चित्र से जुड़े हुए कम से कम 1 वाक्य है, किसी के द्वारा 2 वाक्य लिखे गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस प्रकार साथियों ये जो कोशिश किया इस कॉलम में भी आपके बच्चे हो सकते हैं, किंतु कुछ नहीं लिखा इस वाले कॉलम में बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कक्षा 2 के बच्चा कुछ न कुछ तो लिखेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं रहेगा जो आकलन में उपस्थित रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई वर्ण भी नहीं लिख पाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सावधानी है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि कोशिश किया, तो कोशिश किया वाले कॉलम में यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ बच्चे रह सकते हैं जो कोशिश किया वाले कॉलम में हो, और इस प्रकार से लास्ट में जो सही उत्तर लिखा गया है उसकी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार साथियों बहुत ही सावधानी से आप सप्ताह 30 के आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र ट्रैकर प्रपत्र को भर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से साथियों जो अन्य कक्षा यानी कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 के आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 यानी सप्ताह 30 के आवधिक आकलन प्रपत्र किस प्रकार से बनना है, इसकी जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।